कोई आकार नहीं है, लेकिन जब किसी भक्त की इच्छा हो जाती है तो वो निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए नाना प्रकार का रूप बनाकर आ जाता है। जो सत्य है, चित है, आनंद है, जिसका कोई रूप नहीं है, फिर भी अपने भक्तों के लिए वो कभी राम बन गया तो कभी श्याम बन गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो सच्चिदानंद रूप आए, जो सत्य, चित और आनंद के साकार स्वरूप है। समझिएगा, सच्चिदानंद रूपाए विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व मैंने पूरा विश्व, पूरा संसार, इसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले जो हैं, जिनकी इच्छा मात्र से संसार की, नाम भी बोलेंगे बाद में, भी कथा चल रहा है। जय हो। ध्यान देना, चढ़ाते चलेगा, नाम अभी बाद में सबका बोल देंगे। ध्यान देना, विश्व उत्पत्त्यादि हेतु। विश्व मतलब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि के तीनों कार्य हो रहे हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। तीन कार्य है संसार में, तीन ही काम, चौथा नहीं है। और वो चीज यही आपको दिखा रहे हैं। यही देखो, जन्म लेना, बड़ा होना, फिर बूढ़ा होके चले जाना, ये तो है। खेत जोता गया, बिया डाला गया, पौधा निकला, बड़ा हुआ, फसल लगा, पक गया, किसान ने काट लिया, खेत फिर खाली हो गया। बोले भगवत भगवान की। इसी प्रकार हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, जवान हुए, और जवान के बाद धीरे धीरे बूढ़े हुए, और बूढ़े होने के बाद वो किसान हमको काट पाए, हम उसकी फसल हैं। हम ईश्वर रूपी किसान के हम लोग खेती बाड़ी है, चाहे तो कच्चे काट ले और चाहे पका के ना काटे। कभी कभी वो कच्चे फसलियां काट लेता है। अगर 8-10 साल का बच्चा चला गया तो समझो कच्चे चला गया। 20, 25, 30 साल में कोई चला गया तो समझो कच्चे फसल चला गया। अब कोई 100 वर्षों से बिस्तर, 10 साल से बिस्तर पे बड़ा घुरुच रहा है। अब घर वाले चाहते हैं कि चले जाए, पर नहीं चाहता है। उसकी इच्छा, वो चाहे पका के काटे चाहे कच्चे काट ले, उसके ऊपर किसी की इच्छा चलने वाली नहीं है। जैसे आपका ये खेत है तो आपकी इच्छा, चाहे उसको बढ़िया फसल पका के काटो चाहे कच्चे काट लो, कोई मना कर पाएगा। इसी प्रकार ईश्वर की सब खेती बाड़ी है। तो तीन कार्य, उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु है, माने जिनकी इच्छा मात्र सब हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाए विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। 3 प्रकार के कष्ट हैं संसार में। 3 प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और तीनों प्रकार के कष्टों में सारा संसार उलझा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहा तो उदास, अब थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास सियावर रामचंद्र की। हम लोगों के पास बढ़िया मकान बना है, एसी लगा है, कूलर लगा है, पहनने के लिए 100-200 सूट कपड़े पड़े हैं, फिर भी शांति नहीं है। ऐसे ऐसे मस्त मलंग पड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं है महाराज। कभी उनके पास इतना तक कपड़ा नहीं कि अपना शरीरिया ढक ले। अरे ठंडिया में पड़े हैं, जाओ देखो, एक से एक पड़े हैं, ना कंबल है ना, अरे बोरा नहीं है, कंबल की बत्ती छोड़ो, फिर भी मस्त है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो कोई तन दुखी, किसी के तन में नाना प्रकार की बीमारी है, सब सुख है। अरे इतना सुख है कि क्या बोले, पर डॉक्टर ने कह दिया इनको खिचड़ी खिलाओ, ऐसी बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा मीठा मत खाओ, तला भुना चीज मत खाओ। और घर में रुपया भरा पड़ा है, अब डॉक्टर कहा कुछ मत खाना। अब बताओ बेकार है दोनों की नहीं बेकार है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तन भी सुखी है, धन भी है, लेकिन अब घर में इतना क्लेश है, बेटे अपने कहने में नहीं है, भाई अपने कहने में नहीं, पत्नी अपनी मर्जी की, पूरा घर इधर मानसिक टेंशन। मानसिक टेंशन, टेंशन मतलब टेन माने 10, सन माने सूरज। एक सूरज का ताप नहीं सहन होता है, और जिसको टेंशन हो गया समझो उसके ऊपर 10 सूरजों का प्रकाश पड़ा, बेचारा जीते जी जल जाता है, जीते जी जलकर खाक हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई धन भी नहीं रहा उदास। किसी के तन में कोई बीमारी नहीं है, मन भी सुखी है, पर रुपया को है।
मन कहा था चाय पी ली, चाय की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे। तीन प्रकार का तन मन और धन। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। श्याम रामचंद्र की जय। तो ध्यान देना, तापत्रय विनाश आए, मतलब तीनों प्रकार का जो ये कष्ट है, ये परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तापत्रय विनाश आए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हैं हमारे आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान, यानी सत्य चित और आनंद के साकार स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण भगवान। बोलिए श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कृष्ण ही नहीं, रामायण जब आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में भी सच्चिदानंद शब्द आया है राम के लिए। राम को सच्चिदानंद घोषित किया है स्वयं भगवान भोले नाथ ने। कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चलो मनोज न सावन। और भागवत जी में, यानी श्रीमद भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान को सच्चिदानंद घोषित कर दिया है श्री वेद व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब बात समझ में आ गया श्री कृष्ण भगवान कौन है? ये सत्य चित और आनंद के साकार स्वरूप हैं। ये तक इनका कोई रूप नहीं है, न सत्य का है, न चित का है, न आनंद का है, लेकिन भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने अपना साकार रूप बनाया। बोले भागवत भगवान की जय जय हो। अब देखिए दूसरा श्लोक है, यम प्रव्रजंतमपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेषु तन्मयतया तरुभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। अब जिनके द्वारा अब आप लोग का मन इधर उधर भ्रमण करने लगा, बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद। जब मन नहीं लगाओगे तो बंद कर देंगे भाई, क्योंकि हमें रात में भी बोलना है। ये तो हम आप लोगों की इच्छा के लिए बैठ गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। ध्यान देना, भागवत जी का प्रचार प्रसार इस संसार में सबसे पहले किसके द्वारा हुआ है जानते हैं? सबसे पहले श्री सुखदेव बाबा जी के मुखारबिंद से भागवत जी का प्रचार प्रसार संसार में हुआ। प्रथम आचार्य हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो श्री वेद व्यास जी के ही सुपुत्र हैं। ये जो बनाकर रखते हैं ना, ये सुखदेव बाबा के नाम से समझ लीजिए वही हो जाएगा। सुक्का के रूप में थे वो, लेकिन अब उनका जन्म, जब उनके जन्म की बात आएगी तो आपको बताया जाएगा। 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रह गए, बाहर ही नहीं आ रहे थे। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो इनका जब जन्म, इन्होंने बाहर आने से पहले ही वचन ले लिया था कि मैं आऊंगा, पर मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, मैं सीधा जंगल में चला जाऊंगा। मुझे ईश्वर का ही चिंतन करना है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी का बेटा, ना कोई मेरा बाप, ना कोई मेरी माँ। और ये बाहर ने विष्णु भगवान ने आकर वचन दिया कि ठीक है तुम संसार में आओ, तुम्हारे ऊपर हमारी माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये हम लोग माया में बंधे हैं, यही माया है जो 84 में हमको भरमाए रही है। यहाँ से निकलने के बाद सबको माया अपने मुट्ठी में कर लेती है। कहाँ है? अरे बाप चला गए, कथा सुने, हमारी काम बिगड़ गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। माया, बोले भागवत भगवान की जय हो। कि काहे माया में भुलाइल बालक होता हो। अरे बाबू ये माया है। कहाँ है? आपके इधर का गीत है, लेकिन हम गाने का प्रयास कर रहे हैं, शब्द इधर उधर हो जाएगा, भोजपुरी हमको नहीं आता है। कि काहे माया में भुलाई